सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्ट्रीम टेबल ही कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने आपको स्ट्रीम टेबल के बारे में बताया था कि स्ट्रीम टेबल में 5 टेबल होते हैं। 2 टेबल जो होते हैं वो होते हैं हमारे सैचुरेटेड वाटर, स्टीम, वेट स्ट्रीम और ड्राई स्ट्रीम के लिए। फर्स्ट और 2 टेबल, जो फर्स्ट टेबल है वो टेम्परेचर के रेफरेंस में होता है, सेकेंड टेबल प्रेशर के रेफरेंस में होता है, और रिमेनिंग 3 टेबल जो होते हैं वो सुपर हीटेड स्टीम के लिए होते हैं। कल मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि कैसे हम वेट स्टीम क्या होती है, ड्राई स्टीम क्या होती है, सुपर हीटेड स्टीम क्या होती है, एफ जी क्या होता है, और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज वेट स्ट्रीम के लिए और ड्राई स्ट्रीम के लिए और वाटर के लिए। चलो, आज मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ और आप सब मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे कि टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, आप नोट करो, टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू है 0.8। दोबारा बता रहा हूं कि टेम्परेचर 200 के ऊपर ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू है 0.8। आपको उसके लिए एच की वैल्यू और एंट्रोपी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। समझ के सभी बच्चे? क्वेश्चन क्या है कि टेम्परेचर गिवन है आपको 200 डिग्री सेल्सियस और जिसके और ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू गिवन है आपको, ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू गिवन है आपको एक्स की वैल्यू 0.8, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, उसके लिए एच की वैल्यू और एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आई होप समझ गए होंगे आप सभी कि करना क्या है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन ये वाला? हाँ जी, कौन बताएगा बच्चा? सर एच इज इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी करके सर एच का वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद इंटरव्यू के लिए सर वो एस एफ वाला करेंगे सर ऐसे। चलो, मैं क्या करता हूँ, आपको ये क्वेश्चन करके दिखाता हूँ और आप सब लोग में सब करेंगे, सभी बच्चे ये क्वेश्चन। ओके, सो आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो वाइट स्क्रीन है। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखो जो मैंने आपको बताया है कि टेम्परेचर जो गिवन है आपको वो कितना है, 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू गिवन है दैट इज 0.8। तो क्या कैलकुलेट करना है आपको? एक तो आपको एच की वैल्यू कैलकुलेट करनी है दैट इज स्पेसिफिक एंथैल्पी, और दूसरा आपको स्पेसिफिक एंट्रोपी। ये दो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। आपको मास गिवन है 1 kg। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको एक तो एच की वैल्यू, एंथैल्पी की, और एक एस की वैल्यू, दोनों वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, देखो आंसर। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग कि क्या गिवन है क्वेश्चन, क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर। एक तो गिवन है आपको टेम्परेचर, टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस, खड़खड़ के बाद कोई ना कहो। ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिवन है आपको, और क्या गिवन है आपको, एक्स की वैल्यू। ये मैंने क्या किया, जो भी चीजें गिवन थी नोट कर ली। अब एक्स की वैल्यू 0.8 है, इसका मतलब क्या हुआ, जो स्टीम है उसकी कंडीशन कैसी है, कौन बताएगा मेरे को? हाँ जी बच्चों, जो स्टीम की कंडीशन है वो कैसी है? ड्राई है सर, वेट ड्राई है, ड्राइनेस, वेट है। वेरी गुड, वेट है सर, सही वेट। जवाब दिया। जो कंडीशन है वेट है। वेट कैसे मालूम पड़ा वेट है, कौन बताएगा? वेट कैसे मालूम पड़ा कि वेट है? क्योंकि इसमें ड्राइनेस फैक्टर दिया है सर। हाँ वेरी गुड, क्योंकि जो स्टीम है, देखो ये मैंने टीएस डायग्राम बनाया आपकी स्क्रीन के ऊपर, और उस टीएस डायग्राम के ऊपर मैं क्या करता हूँ, ये ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है,
ये वाला पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट है मेरे पास, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट है मेरे पास, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। और उसके बाद जो ये वाला पॉइंट है, ये है पॉइंट नंबर 3, ठीक है। 2 पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू क्या होगी? 2 पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू क्या होगी? कौन बताएगा? सर 0.8। 2 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे सर। हाँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? हाँ जी बताओ, 2 पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होगी? 2 पॉइंट पे x की वैल्यू XFG जीरो, जीरो क्या HF वैल्यू होता होगी? x की वैल्यू 0, Zero. क्योंकि HF है ना, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है? 2 पॉइंट पे 0, और 3 पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी? x की वैल्यू 3 पॉइंट पे, है। XFG x की वैल्यू क्या होगी 3 पॉइंट के ऊपर? HFG सर। हाँ, hg। यस नहीं, सर, x की वैल्यू पूछ रहा हूँ, x की वैल्यू क्या होगी? वही तो सर XG सर। हाँ, x की XFG वैल्यू, सर x की वैल्यू होगी 1। देखो 2 पे x 1 की वैल्यू 0, और 1 पे x की वैल्यू, और 3 पे x की वैल्यू 1 है। अब आप सब जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। अगर वेट स्ट्रीम है और आपको दिया है x की वैल्यू 0.8, इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा पॉइंट है, वो पॉइंट हमारा कहाँ लाई करेगा? वो पॉइंट हमारा लाई करेगा बीच इधर, ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट है, इसको मैंने नाम दे दिया 3 डैश, ये वाला पॉइंट है। और इसके ऊपर जो वैल्यू है वो है 3 डैश, ठीक है। समझ गए बच्चों? सर हाँ जी, आगे बात समझ सर में? सर 3 नंबर का जो 1 आया है वो समझ में नहीं आया सर, कैसे 1 आया है? बताता हूँ आपको, बताता हूँ। देखो, ये जो लाइन है, जो ये लाइन है, देख रहे हो? यस सर। ये लाइन को क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लिक्विड लाइन सर लिक्विड लाइन लिक्विड सर। लाइन। लिक्विड लाइन, लिक्विड लाइन के ऊपर जो x की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? x की, अच्छा x के ऊपर कोई स्टीम होती है? लिक्विड लाइन के ऊपर क्या कोई स्टीम होती है? हाँ जी बच्चों, क्या लिक्विड लाइन के ऊपर कोई स्टीम होती है? स्टीम, वेट स्टीम होता है सर। हाँ बताओ बताओ, क्या कह रहे हो? लिक्विड लाइन के ऊपर क्या कोई स्टीम है? नहीं है। लिक्विड लाइन क्यों बोलते हैं? बिकॉज लिक्विड, नो स्टीम। तो x, मुझे एक बात बताओ, x का फार्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू मास ऑफ स्टीम डिवाइड बाय मास ऑफ स्टीम प्लस मास ऑफ वाटर वेपर, ये फार्मूला होता है। अब 2 पॉइंट के ऊपर, कहाँ गए 2 पॉइंट? ये था हमारा 2 पॉइंट, 2 पॉइंट लिक्विड लाइन है, लिक्विड लाइन के ऊपर है। तो लिक्विड लाइन का मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर स्टीम की वैल्यू कितनी है? 0, 0 डिवाइड बाय मास ऑफ स्टीम 0, और प्लस मास ऑफ वाटर वेपर 1। तो किसके इक्वल होगा ये वैल्यू? बताओ। जीरो हाँ जी बच्चों, हाँ जी, जीरो सर 0। इसका मतलब 2 पॉइंट पे जो वैल्यू है वो कितनी है? 0 है। अब मुझे बताओ 3 पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी? x की वैल्यू 3 पॉइंट पे कितनी होगी? सर 1 होगा सर। 1 होगा, क्योंकि सारी स्टीम है, समझ में आ गया यहाँ पे सर। 1। हाँ ठीक है, समझ में आ गया अब आपको? यस सर। चलो गुड। अब मुझे बताओ ये वैल्यू x3 डैश पे कितनी होगी? ये तो हमारी वैल्यू 3 पे आई थी ना। अब 3 डैश पे वैल्यू कितनी होगी? कौन बताएगा मेरे को?
1/2। 3 डैश पे क्या वैल्यू होगी? आपको ऑलरेडी गिवन है 0.8, ठीक है। 0.8 का मतलब क्या हुआ? जो मास ऑफ स्टीम है वो कितना है? 0.8 डिवाइड में मास ऑफ स्टीम कितना है? 0.8। और वाटर की वैल्यू कितनी है? कितने है वाटर की वैल्यू? यस, वाटर की वैल्यू कितनी है 3 डैश पॉइंट पे? 1 है सर। 1 नहीं है, 0.2 है। जो 3 डैश पॉइंट पे जो वाटर की वैल्यू है वो क्या है? 0.2। अच्छा सर, तो ठीक। समझ गए ना? तो 0.8 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 0.8। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ में आ गया एससी डैश का मतलब क्या होता है? सर जिसका वैल्यू निकलना है वही तो आंसर आता है सर। हाँ, अब आप समझ गए ना एससी डैश का मतलब क्या हो गया? समझ गए? यस सर। चलो दैट्स गुड। अब मैंने कल आपको बताया था कि एच कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, एच इज इक्वल टू एम इंटू में स्मॉल एच, ठीक है। एम की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? एम की 1। वैल्यू 1 और एच की वैल्यू, बिकॉज ये क्या है? वेट स्ट्रीम। क्या फॉर्मूला होता है उसका? एच एफ। हाँ जी बताओ क्या फॉर्मूला होता है? एच एफ प्लस, कल मैंने बताया था आपको, एक्स। XFG सर। प्लस एच। हाँ यस, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। समझ गए आप लोग? अब आपको करना क्या है? ये वैल्यू देखनी है किसकी? एच एफ की और एच एफ जी की। कैसे देखोगे वैल्यू? आपको मालूम है जो एंथैल्पी हमें कैलकुलेट करनी है वो किस पे करनी है? 200 डिग्री सेल्सियस पे। तो जो ये एंथैल्पी की वैल्यू है किस पे? 200 पे। तो एच एफ की वैल्यू किस पे देखेंगे? 200 पे। और एच एफ जी की वैल्यू देखेंगे 200 के ऊपर। अब हम क्या करते हैं? अब हम जाते हैं स्टीम टेबल पे। तो हम लोग स्टीम टेबल पे आ गए। देखो स्टीम टेबल आ गया आपकी स्क्रीन पे। यस सर। अब हम जाते हैं किस पे? 200 वैल्यू पे। सर 200 नीचे की वैल्यू सर। आपकी, हाँ आगे 200 की वैल्यू। यस अब सर। 200 पे हम क्या करते हैं? ये 200 की देखो लाइन है ना? इसमें एच एफ की वैल्यू कौन सी है? कौन बताएगा सर मुझे एच एफ की वैल्यू? 852.4। 852.4 यस, 852। और एच एफ जी 0.4। की वैल्यू कितनी है? 190। 138.5। ये वैल्यू पुट कर दो जाके वहां पर, ये वैल्यू पुट कर दो। हाँ जी, कितनी वैल्यू थी? 0.8। हाँ जी बच्चों, कितनी वैल्यू थी? 0.8 नहीं, 0.8 नहीं, 852.4 85.4। सर। कितनी वैल्यू है? 0.8 नहीं सॉरी, 852.4 852.4 और प्लस 0.8। और 0.8 किससे इंटू मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 198। एचएफजी से सर। हाँ किससे करेंगे? HFG से सर। सर एक्स का तो वैल्यू है 0.8 और इसके बाद सर हाँ, ये मल्टीपल करेंगे सर एचएफजी से सर। हाँ तो क्या वैल्यू है? 2790.9। 2790.9 यही वैल्यू है ना? यस सर। अब बताओ सर मुझे क्या आता है इसको 100 सॉल्व कितना करके? था सर? हाँ, क्या कह सर रहे हो बच्चे? सर सर 1938 1938 है सर। 1938 सर। 1938 38 पॉइंट 0.0 था सर। 0। यूनिट क्या होंगे? यूनिट बताओ मुझे, एंथैल्पी यूनिट क्या होंगे? सर केजे देखो स्मॉल एच के किलो यूनिट जूल क्या होते हैं? किलो जूल पर पर केजी। किलोग्राम। और मल्टीप्लाई किससे किया? मास से, किलोग्राम। तो क्या यूनिट बन गया उसके? किलो जूल, ठीक है। केजे के समझ गए? आसान है मुश्किल है? आसान आसान है है। सर। आसान है, चलो वेरी गुड, आसान तो बोला आपने। अब मुझे एक बात बताओ, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर? बताओ अब क्या कैलकुलेट करना है? अब कैलकुलेट करना है एस की एंट्रोपी वैल्यू, सर। किसके ऊपर? 200 के ऊपर। हम क्या करते हैं? लो, क्या फॉर्मूला बनेगा? सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला में
यहाँ पे हो गया एस, यहाँ पे क्या होगा स्मॉल एस, यहाँ पे क्या होगा स्मॉल एस, और यहाँ पे होगा स्मॉल एस। ठीक है, आप बताओ यस मुझे सर। क्या वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू है मास की सर उसकी वैल्यू जैसे तो 1। वैल्यू आएगा सर। हाँ क्या स्टीम कह रहे टेबल हो? में देखेंगे ना सर। हाँ स्टीम टेबल में जाओ। अब हम यस स्टीम सर। टेबल पे जाते हैं, और स्टीम टेबल पे 200 के कॉरेस्पॉन्डिंगली किसकी वैल्यू देखेंगे, एस एफ की वैल्यू और एस एफ जी की वैल्यू। देखो अब आपके सामने ये 200 है, इससे कॉरेस्पॉन्डिंगली एस एफ की वैल्यू कितनी है 2.331। चलो मैं आपकी हेल्प के लिए क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये देखो दिखा आपको। अब एस एफ की वैल्यू कौन सी चेक करनी है, ये वाली 2.331, और एस एफ जी की वैल्यू कौन सी है, ये वाली 4.097। मिल गई आपको वैल्यूज? हाँ जी मिल गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू वहां पे जाके पुट कर देते हैं। तो बताओ मुझे क्या वैल्यू थी सर 2.331 331 331 2.331। वेरी गुड। plus प्लस 0.8 इंटू 2.331 प्लस 0.8 0.8 मल्टीप्लाई बाय into एस एफ जी की वैल्यू क्या थी 4.097 4.097। 7 is equal to यस सर। yes sir बताओ अब क्या वैल्यू आती है, सवाल बताओ मुझे क्या आता है। सर 5.6086 5 8 6086 6086। 86 चल ठीक है, ये वैल्यू आ गई इसमें। यस सर। इसके यूनिट क्या होंगे, स्मॉल एस के यूनिट क्या होते हैं, देखो किलो जूल पर केजी केल्विन, और मल्टीप्लाई बाय किससे, मास मल्टीप्लाई किया किससे, किलोग्राम से। तो क्या यूनिट बनेंगे बताओ मुझे, सर किलो जूल। जूल पर केल्विन। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन में एक चीज ऐड करते हैं, वॉल्यूम। अब हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है इसका, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी अगेन सेम, कंट्रोल वी, एस को रिप्लेस कर देंगे वी के साथ। ठीक है, तो क्या आ गया, कैपिटल वी यानी कि वॉल्यूम, यहाँ पे क्या आएगा स्मॉल वी, और यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, वी की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे वैल्यू वी की आ गई। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना, जो वी एफ की वैल्यू होती है वो बहुत स्मॉल होती है। हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, मास की वैल्यू थी 1, मल्टीप्लाई में एक्स, और एक्स के साथ में वी जी। ये फॉर्मूला बन गया हमारा किसका, ये फॉर्मूला बन गया हमारा वॉल्यूम कैलकुलेट करने का। ठीक है, हाँ जी बच्चों, हेलो, बोल जैसे हाँ Yes, sir. बच्चों मैंने क्या किया, वीएफ की वैल्यू बहुत स्मॉल थी, तो मैंने वीएफ की वैल्यू को निगलेक्ट कर दिया, तो क्या बन गया हमारा फॉर्मूला, मास इनटू में एक्स वीजी। ठीक है, और कैसे आया वीजी, देखो वीएफ की वैल्यू मैंने छोड़ दी, चलो मैं समझाता हूँ आपको कैसे किया मैंने। सर तो फिर सर हम लोग जो एस एफ लिया हो सर, तो उसमें भी तो सर एक्स एफ एस एफ हो सकता है ना सर। उसी पे जा रहा हूँ। देखो ये वैल्यू क्या होती है, ब्रैकेट में वीजी और माइनस में वीएफ, ये होता है ना वैल्यू, मैंने कल बताया था आपको। बेसिकली जो वीएफ जी है वो क्या है, वीजी माइनस वीएफ है, और अगर हम इसमें से वीएफ की वैल्यू को छोड़ दें तो क्या Hello? बनेगी वैल्यू, 1 इंटू में Hello? वीएफ की वैल्यू निगलेक्ट। हाँ जी बोलो, हाँ बोलो बच्चे क्या कह रहे हो। अब हमने इसमें वीएफ की वैल्यू छोड़ दिया, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये वैल्यूज बच गई इसके अंदर। ठीक है, अब आप इस तरीके से ये वैल्यू इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं।
ठीक है। अब मुझे बताओ हमने करना क्या है, 200 डिग्री पे जाके Vg की वैल्यू चेक करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वापस स्टीम टेबल पे आ गया और स्टीम टेबल पे हमने क्या किया, वैल्यू चेक करी किस पे, 200 पे Vg की वैल्यू। बताओ कितनी वैल्यू 200 पे Vg की? सर बीजी की वैल्यू है सर 0.12716। हाँ 0.12716, ठीक है। तो यस हम सर। क्या करते हैं, अपनी शीट पे गए और हमने वैल्यू पुट कर दी 0.8 स्टार, कितनी वैल्यू थी, 0. हाँ जी 0.12716, 0.12716, ठीक है। बताओ कितनी वैल्यू आती है? हाँ जी बच्चों बताओ क्या वैल्यू आएगी? यस यस सर बता रहा हूँ सर। हाँ, बताओ। 0.8 सर 0.10 0.101 0.1011728। बहुत है, बहुत है, बहुत है। अब यूनिट क्या होंगे इसके, यूनिट क्या होंगे देखो, मीटर क्यूब पर केजी मल्टी सर 1618 सर। हाँ सर 161 नहीं होगा सर, 101 होगा। 101 होगा, यस सर। 101, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, अब समझ गए। अब बताओ क्वेश्चन आसान है या मुश्किल है न्यूमेरिकल? सर एक बात बोलूं सर, मतलब आसान है सर। सर जैसे मतलब हम लोग शॉर्ट करके सर 1 into bg मतलब एक्स बीजी कर लिया था, तो वैसे मतलब एस की वैल्यू और एच की वैल्यू भी वैसे ही तो निकल सकते हैं ना? तो सर निकल सकता है, निकल सकता है। अगर मान लो आप ये वैल्यू पुट करोगे, इसका आंसर आएगा 0.1012। बताओ कोई डिफरेंस है दोनों वैल्यूज में? नो सर। नहीं है ना, इसीलिए इसको क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। सर इंटरनल अब एनर्जी आई कैसे होप आपको निकलेगा टेबल सर? देखना आ गया, टेबल देखना आ गया अब तो। यस सर। चलो केवल एक लिखने सर क्वेश्चन मैं और करता हूँ। सर इंटरनल एनर्जी कैसे निकलेगा? क्या कह रहे हो? इंटरनल एनर्जी कैसे निकलेगा सर? इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, अभी तो हम वहां तक पहुंचे नहीं है। वो तो इंटरनल एनर्जी चेन किसी प्रोसेस के लिए होता है, जब किसी प्रोसेस से पहुंचेंगे तब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो मैं आपको स्टीम टेबल यूज करना सिखा रहा हूँ, वो भी सिखाऊंगा, पहले आप स्टीम टेबल यूज करना सीखो। अब एक क्वेश्चन है, आपको प्रेशर गिवन है 10 बार। कितना प्रेशर गिवन है? 10 बार। और आपको वहां पर बोला है कि 10 बार के कॉरेस्पॉन्डिंगली जो x की वैल्यू है वो है 0.75, ठीक है। आपको क्या करना है, कैलकुलेट, आपको ये सारी वैल्यू दोबारा कैलकुलेट करनी है, किसकी, h की। आपको ये मास वैल्यू सर कैलकुलेट उसमें करनी नहीं है, होता ठीक है। आप बताओ कैसे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। सर, इसे मास गिवन अब नहीं हम है। सर मास की वैसे वैल्यू करेंगे भी, जैसे मास नहीं सर, मास को हम छोड़ देंगे, मास को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो सर। मास की वैल्यू भी दे दी आपको, लो ठीक है। अब बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सेम सर क्वेश्चन है। सेम सर। हाँ इसमें फर्क क्या है, जहां पर हम ये h की वैल्यू टेम्परेचर पे ले रहे थे, वो वैल्यू अब हम किस पे लेंगे, प्रेशर पे लेंगे, 10 बार के ऊपर। तो अब हमने सारी वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है वो किस पे करनी है, 10 बार पे, ठीक है। टेबल नंबर 2, अब हम क्या यूज करेंगे, टेबल नंबर 2 सबको सेम है, एम एच की वैल्यू दे रखी है, एम की वैल्यू 1 है। अब हमने क्या करना है, जो एच की वैल्यू हमने 200 पे देखी थी वो हम किस पे चेक करेंगे, 10 बार पे, ठीक है। चलो फिर चलते हैं टेबल नंबर 2। तो स्टीम टेबल पे आ गए हम लोग, स्टीम टेबल पे टेबल नंबर 2 पे आते हैं, ये आ गई टेबल नंबर 2। और टेबल नंबर 2 पे वैल्यू क्या है, 10 बार। तो 10 बार की ये आ गई लाइन, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 10 बार के कॉरेस्पॉन्डिंगली HF की वैल्यू क्या होगी? 10 बार के कॉरेस्पॉन्डिंगली HF की वैल्यू कौन सी है? सर
सर एक बात बोलूं सर? हाँ हाँ बोलो। सर ये तो हम लोग 2.6 मतलब शॉर्ट से हम लोग कर सकते हैं ना सर, वो जो 10 इंटू मतलब एक्स 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 एच जी, वैसे तो कर सकते हैं ना हम लोग? नहीं कर सकते। शॉर्ट वैल्यू तब करते हैं जब वैल्यू निगलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू निगलेक्ट करने वाली नहीं है। ठीक है, Ashuka. ठीक है। यस सर। हाँ, अब ये वैल्यू तो आई एच एफ की, और ये वैल्यू है एच एफ जी की, 762.6 और 2776.2। अब आप क्या करो दोनों, नहीं सॉरी ये वैल्यू है, ये वैल्यू 2013.6, ये वैल्यू पुट कर दो। करो पुट, कितनी वैल्यू आती है बताओ जरा मुझे, क्या वैल्यू थी? 762.6। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या आएगा यहाँ पर 0.75, और इसके मल्टीप्लाई में क्या वैल्यू थी? 2013 पॉइंट, कितनी वैल्यू है? कितनी वैल्यू है बच्चों? 6। ठीक है, Ashuka. हाँ। अब बताओ मुझे सॉल्व करके क्या वैल्यू आएगी? यस बताओ क्या वैल्यू आएगी? टू 2013.6 इंटू में 0.75, और प्लस में क्या वैल्यू है? 762.6। क्या वैल्यू आई भाई, कौन बताएगा मुझे? सर इसका बार भी तो होगा ना सर? हेलो हेलो सर। हाँ हाँ बोलो बच्चों बोलो। सर इसका बार भी होगा ना सर? क्या कह रहे हो? इसका जो मतलब बार है 10, वो भी तो सर डिवाइड होगा ना सर? 10, अच्छा हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। नहीं क्या, दोबारा सर बोलो क्या 10, नहीं दोबारा बोलो क्या कह रहे हो? सर ये जो मतलब उसका बार है ना सर, उसका तो वो तो डिवाइड होगा ना सर? नहीं 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 नहीं, देखो 10 बार के रेफरेंस में आपको एच की वैल्यू है, और एच के यूनिट क्या होते हैं? किलो जूल पर केजी। तो यहाँ पे 10 बार का कोई लॉजिक यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सर इसका आंसर आया सर 2272.8। हाँ वो तो मैंने लिखा है स्क्रीन पे। ठीक है, हाँ सर। समझ गए? अब आपको सिम टेबल आगे यूज करनी। यस सर। चलो आप निकालो, एंट्रोपिक वैल्यू निकालो, कितनी आती है बताओ जरा मुझे, एंट्रोपिक वैल्यू कितनी आएगी 10 के कॉरेस्पॉन्डिंगली? कितनी वैल्यू है एंट्रोपी की बताओ? आप सर सबके ये पास सिम टेबल है? सर ये टेबल शेयर कर देता तो अच्छा रहता। मैंने आपके ग्रुप पे डाली हुई है, ऑलरेडी डाल रखी है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ पर, और वहाँ से आपको अभी शेयर करता हूँ दोबारा से। ये देखो स्टीम टेबल। अब आप देखो 10 बार पे, 10 बार के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू है? 2.138 और 4.445। कितनी वैल्यू है? 2.138 2.138 और 4.445। 6.5। ठीक है, नोट कर लिया आपने वैल्यूज? अब ये वैल्यू जाके हम वहां पर पुट कर देते हैं, तो वैल्यू आ गई 2.138 और 4.445। ठीक है, ये वैल्यू जाके अब मैं वहां पे पुट कर देता हूँ। तो हाँ जी, अब हम पुट करते हैं वैल्यू 2.138, और यहाँ पर वैल्यू है 75 की, और यहाँ पर है 4.445। बताओ क्या आंसर आएगा इसका, बताओ?
सर 5.47175 सर 5.471 इतना होगा 47175 47175 यूनिट क्या होंगे इसके? किलो जूल पर केल्विन। ठीक है बच्चे, यस सर। आप निकालो वॉल्यूम, कैलकुलेट करो। वॉल्यूम कैसे करोगे कैलकुलेट, जरा मुझे करके बताओ। वॉल्यूम के लिए क्या करोगे? 10 पे जाके और Vg की वैल्यू जो आती है, कितनी वैल्यू बताओ जरा देखते हैं। देखो 10 की कितनी वैल्यू है? Vg की कितनी वैल्यू है बच्चों? आपकी स्क्रीन पे आ गई ना, देखो 0.194330। अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को जाके वहां पे पुट कर देते हैं। ओके, तो मैं बताओ जरा क्या वैल्यू है। जीरो पॉइंट 3.1194 क्या वैल्यू आती है? 30। ठीक है, आप बताओ क्या वैल्यू आती है इसको सॉल्व करके। सर 0.14572 145 मीटर क्यूब। ठीक है, यस सर। आगे समय बच्चों, अब आप तो स्ट्रीम टेबल यूज कर सकते हो। यस सर। चलो दैट्स गुड। चलो एक क्वेश्चन और करता हूं आपको सिमिलरली। क्वेश्चन ये है, आपको गिवन है प्रेशर इज इक्वल टू 10 बार। ठीक है, यस सर। आपको गिवन है उसके अलावा और गिवन है आपको टेम्परेचर T इज इक्वल टू 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 200 डिग्री सेल्सियस, इसके लिए भी और मास की वैल्यू सेम 1 kg। आपने क्या कैलकुलेट करना है? वही कैलकुलेट करना है H, S और V। सर इसका तो मतलब भी निकलना है और इसका टेम्परेचर भी निकलना है, नहीं, दोनों का निकलना है ना। अब आप बताओ कि कैसे करें। सर पहले H10 इज इक्वल टू वैसे करके फिर नहीं। सुनो, सबसे पहले आप ये चेक करोगे स्टीम की कंडीशन क्या है। ठीक है, देखो यस ये डायग्राम आपकी स्क्रीन पे देख रहे हो। यस सर। इस डायग्राम की स्क्रीन पे जो आपके सामने है, यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हैं, 1, 2 और 3 और 3 डैश। ठीक है, मैंने क्या किया, इसके ऊपर मैं एक पॉइंट और बनाता हूं अभी, ये वाला। ये कौन सा है? पॉइंट नंबर 4। कौन सा पॉइंट है ये? पॉइंट नंबर 4। अब इस पॉइंट नंबर 4, ये है पॉइंट नंबर 4। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 का मीनिंग क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट 4? यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट 4? कौन बताएगा कि पॉइंट 4 का मतलब क्या हुआ? स्टीम की कंडीशन कैसी है पॉइंट नंबर 4 पे? हाँ जी बच्चों, पॉइंट नंबर 4 पे स्टीम की कंडीशन कैसी है? सर वेपर। पॉइंट नंबर 4 पे स्टीम की कंडीशन कैसी है? सर वेपर सर, मतलब वेपोराइजेशन सर। सुपर हीटेड स्टीम। कैसी है? सुपर। देखो 1 पॉइंट के ऊपर क्या था? वाटर था। 2 पॉइंट के ऊपर क्या था? 2 पॉइंट के ऊपर था सैचुरेटेड वाटर। 3 पॉइंट के ऊपर क्या था? ड्राई स्टीम। 3 डैश के ऊपर क्या था? वेट स्टीम। और 4 पॉइंट के ऊपर क्या है? सुपर हीटेड स्टीम। ठीक है, यस सर। चलो अब हमने क्या करना है, अब देखो मैं 10 बार की बात कर रहा हूं।
तो स्टीम टेबल पे जाके चेक करो, देखो 2 पॉइंट पे और 3 पॉइंट पे क्या चीज सेम है, 2 पॉइंट पे और 3 पॉइंट पे क्या चीज सेम है, टेम्परेचर। ये जो लाइन है कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो 2 पे 3 डैश पे और 3 पे टेम्परेचर सेम है, ओके। और 4 पे क्या टेम्परेचर है, 4 का टेम्परेचर 3 के इक्वल है या नहीं? यस बताओ। हाँ जी बच्चों, क्या 4 पॉइंट पे टेम्परेचर सेम है 3 के या डिफरेंट है? नहीं सर, डिफरेंट है सर। हाँ डिफरेंट है। तो आपको ये चेक करना है कि 3 पॉइंट पे कितना टेम्परेचर है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं स्टीम टेबल पे, स्टीम टेबल पे आगे, और इस स्टीम टेबल पे चेक करो 10 बार के कॉरेस्पॉन्डिंगली जो सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है, देखो कितना है, 179.9। 179.9। इसका क्या मतलब हुआ कि जो टेम्परेचर आपको 3 पॉइंट पे दिया हुआ है वो टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 179.9। हाँ ये वाला टेम्परेचर, ठीक है। जो मैंने ये निशान लगाया, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो कितना टेम्परेचर है, 179.9, ओके। यस सर। ठीक है जी, ये तो हमें मालूम पड़ गया कि जो इसका जो टेम्परेचर है वो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 179.9 है, ओके। चलो इसको मैं एक बार, ओके। और जो 4 का टेम्परेचर है 4 पॉइंट पे, वो कितना टेम्परेचर गिवन है आपको, कितना टेम्परेचर गिवन है 4 का, बताओ। जो 4 पे टेम्परेचर कितना गिवन है आपको? सर 200 सर। वेरी गुड। 200 का मतलब क्या हुआ, ये टेम्परेचर इससे ज्यादा है? न, सर 3 से ज्यादा होगा ना सर, तो 4 पे जाके ये 200 होगा सर। 200 होगा, वेरी गुड। इसका मतलब जो कंडीशन है वो कैसी है, सुपर हीटेड है। यानी जो केस हमें दिया है उसकी कंडीशन कैसी है, सुपर हीटेड। समझ गए मेरी बात अब आप? यस सर। आगे सबको बात समझ में कि नहीं है, किसी को भी अभी बात समझ में? आ गया सर। चलो दैट्स गुड। इसका मतलब जो आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंथैल्पी की, एंट्रोपी की और इसकी, वो आपने किसके लिए करनी है, वो आपने 200 के लिए कैलकुलेट करनी है, ओके। मैं क्या करता हूँ, अब हमने ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी, सर आपका आवाज नहीं आ रहा है ठीक से सर। अच्छा ओके ओके। हमने जो अब कैलकुलेट करनी है, हमें एंथैल्पी, एंट्रोपी और वॉल्यूम, इसकी 200 पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब कैसे करें, कौन बताएगा मुझे? मैंने शुरू में आपको क्या कहा था, हमारे पास 5 टेबल हैं। टेबल नंबर 2 और 3 किसके लिए यूज करते हैं, 1 और 2, वाटर के लिए और वेट स्ट्रीम के लिए और ड्राई स्ट्रीम के लिए। और टेबल नंबर 3, 4, 5 किसके लिए यूज करते हैं? हाँ जी कौन बताएगा? सर ड्राई स्टीम, वेट स्टीम और सुपर हीटेड स्टीम। टेबल नंबर 1, 2 तो वाटर, ड्राई स्ट्रीम और वेट स्ट्रीम के लिए, और टेबल नंबर 3, 4, 5 यूज करते हैं सुपर हीटेड स्ट्रीम के लिए। अब जो Yes, हमारे sir. पास H की वैल्यू है वो क्या है, सुपर हीटेड वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाते हैं स्टीम टेबल के ऊपर, ठीक है, और टेबल नंबर 3 पे जाते हैं। ये है हमारा टेबल नंबर 3। इसको रोटेट कर देता हूँ, इसको मैंने किया रोटेट, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, देखो यहाँ पर क्या गिवन है, प्रेशर, यहाँ पर क्या गिवन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, सैचुरेशन टेम्परेचर, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर उसका टेम्परेचर गिवन है। हमारे पास कितना प्रेशर है, कितना प्रेशर है हमारे पास, 10 10 बार, है सर। 10 10 बार, बार। ठीक है। तो 10 बार के कॉरेस्पॉन्डिंगली जो लाइन है वो कौन सी है, ये वाली लाइन है, ठीक है। अब 10 Yes, बार sir. के कॉरेस्पॉन्डिंग में कितना मुझे टेम्परेचर गिवन है, 200 बार, ये है 200 बार। अब जो ये जो लाइन होगी ये वाली, ये वैल्यू किसकी होगी, ये टेबल किसके लिए है, देखो ऊपर क्या लिखा है, स्पेसिफिक एंथैल्पी। तो स्पेसिफिक एंथैल्पी का टेबल है, यानी किसका, एच का टेबल है। तो कितनी वैल्यू होगी, हाँ जी कितनी वैल्यू है एच की, 2826.8। हाँ 2826.8। तो 28,
तो क्या फॉर्मूला होगा इसका, m इंटू में h, और m की वैल्यू थी 1 और h की वैल्यू थी 2826.6, और क्या यूनिट होंगे इसके, किलो जूल। तो क्या इसका आंसर आ गया 2826.6 किलो जूल। है आसान? तो ये तो पूरा आंसर दे दिया ना। हाँ, पूरा आंसर दे दिया, ऐसे निकालना है। अब ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग एंट्रोपी की वैल्यू निकाल सकते हो। एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी? यस, हु विल टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ एंट्रोपी? देखो m के बाद क्या होगा, स्मॉल है, ठीक है। कैसे आएगी उसकी वैल्यू, m की वैल्यू 1 और स्मॉल s। अब s की वैल्यू कैसे देखेंगे, वापस स्क्रीन टेबल पे चलते हैं हम लोग। अब हम ये देंगे टेबल किसके लिए, एंट्रोपी की टेबल पे। तो टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 5 किसके लिए है, एंट्रोपी के लिए। हमारा कितना प्रेशर है, 10 बार, तो 10 बार की टेबल पे वैल्यू पे आ गई। 10 बार के कॉरेस्पॉन्डिंगली किसकी वैल्यू, 200 की वैल्यू, कितनी वैल्यू देखो, तो 6.692। 6.69। वेरी गुड, ये वैल्यू है हमारे पास 6.692। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे वहां जाके। हमने क्या किया, इसकी वैल्यू पे आगे कितनी थी, 2.2692 आगे वैल्यू। तो Yes, sir. ये क्या है, 2.2692 यूनिट क्या होंगे इसके, किलो जूल पर केल्विन, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम, ऐसे आप स्पेसिफिक वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या वैल्यू होगी, मास इनटू में वॉल्यूम। मास की वैल्यू आपको पता है 1 kg। अब हमें देखनी है वॉल्यूम, वॉल्यूम की वैल्यू। वॉल्यूम की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, वापस जाते हैं स्क्रीन टेबल पे। स्क्रीन टेबल पे टेबल नंबर 3, ये है टेबल नंबर 3। टेबल नंबर 3 में 10 बार, ये होगी 10 बार। 10 बार के कॉरेस्पॉन्डिंगली 200 क्या वैल्यू है, 0.205.9। 0.2059। तो हम Yes, वो sir. वैल्यू पुट कर देते हैं 0.2059। तो क्या आंसर आ गया मेरे पास, 0.2059। और वॉल्यूम यूनिट क्या होते हैं, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। यस, मुश्किल है, आसान है, आसान है सर। आसान है ना? आसान है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, कल इससे आगे चलेंगे, कल हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। ओके ओके सर।